बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर से मौजूद हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के साथ, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का और बायोलॉजी के मेजर डिविजन्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में जो है हमने डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, जिसका पार्ट नंबर 1 था। आज जो है उसका पार्ट नंबर 2 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जेनेटिक्स तक हमने पढ़ लिया था, अब हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी की जो 8वीं ब्रांच है वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसकी फॉर्मेशन के बारे में जो भी स्टडी होती है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हम कहते हैं कि जब फादर से स्पर्म और मदर का ओवम आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो बनता है जाइगोट। अब जाइगोट जब उसमें मुख्तलिफ माइटोटिक डिविजन्स होती हैं तो उसके बाद वो जब बड़ा होने जाता है या एक शक्ल अख्तियार कर देता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। मीन्स जाइगोट जब डिफरेंट माइटोटिक डिवीजन से होता हुआ ग्रो करता है तो उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो उस एम्ब्रियो के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में और उसकी फॉर्मेशन के बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये हमारे 8 ब्रांचेस हो गए। अब हमारी 9वीं ब्रांच जो है, 9th ब्रांच, वो हमारी है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग organisms and non-living factors of environment and their effect on each other is called environmental biology। environmental biology में हम जो है ना लिविंग organisms और उनका जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग organisms या नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। जैसे कि आप देखें कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल है समंदर है। अब समंदर में जो है लिविंग थिंग्स कौन सी हैं भाई? फिशेस हो गई या दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो वाटर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब उनका जो रिलेशनशिप है नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, अब नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से आ जाएंगे? वहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, और उसके बाद वाटर आ जाएगा। तो उनके साथ उसका जो भी रिलेशन होगा तो वो उसकी स्टडी जो हम करते हैं वो करते हैं हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। उनका जो भी इफेक्ट पड़ता है एक दूसरे पर, तो उसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो वो हम करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। ब्रांच नंबर 10 जो है वो है पैलियोंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विथ द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजी में जो है हम पढ़ते हैं उन ऑर्गेनिक लाइफ या उन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं जो कि पास्ट में तो हमारे पास थे लेकिन अभी जो है ना वो डिजेनरेट हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं। जैसे डायनासोर्स वगैरह हो गए, तो वो क्या थे कि पहले के ज़माने में तो वो थे लेकिन इस ज़माने में जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो गए हैं। द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, हम रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। अब उनके बारे में भी हम कैसे पढ़ेंगे भाई? आपने डायनासोर तो नहीं देखा ना, या आपने कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में था अभी नहीं है, तो आप उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे अगर जो आपको उसका पता ही नहीं है? तो हम वो करते हैं फॉसिल्स के थ्रू। फॉसिल्स क्या होते हैं? वो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो पहले के ज़माने में थे लेकिन अब के ज़माने में जो नहीं है, लेकिन उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स जो है ज़मीन में ज़मीन से हमें मिल जाते हैं या कहीं भी किसी भी जगह से हमें उनके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमें मिल जाते हैं, तो उसकी मदद से हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो आपकी आ जाएगी पैलियोंटोलॉजी में। ब्रांच नंबर 11 जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो है हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जीन्स जो है वो किस तरह से लोकलाइज होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है ना अक्वायर कर देते हैं। तो उनके बारे में जो भी स्टडी हम करेंगे वो हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। डिफरेंट टेक्निक के थ्रू जो है ना हम ये सारी चीज़ें मालूम करते हैं।
उसके बाद आपकी आ जाती है 12 नंबर पर सोशो बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। अब इसमें जो है हम सोशल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स, उनके आपस में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उनके बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो वो हम करते हैं सोशो बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद आ जाती है आपकी पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। जब भी हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हम करते हैं पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स आपके डिफरेंट बैक्टीरियाज हो जाते हैं, डिफरेंट फंजाई हो जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से अपना खाना लें और उसको जो है ना नुकसान भी पहुंचाएं, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। तो उनकी अगर हम स्टडी करेंगे पैरासाइट्स के बारे में तो वो हम करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। अब ब्रांच नंबर 14 जो है वो है फार्मेकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। अब हम ड्रग्स के जो एक्शंस हैं उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं फार्मेकोलॉजी। अब ड्रग्स जो हैं वो डिफरेंट मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जिसके हम एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड, तो वो हम करते हैं फार्मेकोलॉजी में। ब्रांच नंबर 15 या लास्ट ब्रांच वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल। तो वो जो स्टडी हम करते हैं वो हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब वो कौन से होते हैं मॉलिक्यूल्स जो सेल और उसके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं? तो वो हैं हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड हो गए, प्रोटीन हो गए या कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है ना मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम जिसकी हम स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ना हम यहीं पर करते हैं एंड। ये जो था पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 1 भी आपने लाजमी देखना है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।